Mr. Anand Pandit, one of Mumbai's leading real estate developers. Meet Mr. Anand Pandit, a renowned film producer and real estate developer. बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। तो निश्चित रूप से आनंद भाई वही बेटे हैं जिनकी वजह से माता पिता का आशीर्वाद मिला और ये अपने पिता पुत्र के उत्तराधिकारी हैं। But thank you so much, Anand sir. I wish you and Sonu, thank you for having me over here. I don't want to take everybody's time. I just want to wish you a very, very happy birthday. May you remain healthy for the next 60 years and even more. And inshallah, keep on working hard, being as pleasant, as humble as. बचपन से मुंबई मार्केट आपने देखा है, आप मुंबई मार्केट में रहे हो, क्या स्पेशल है मुंबई मार्केट में? क्या मतलब रियल एस्टेट के टर्म्स में क्या आपको मुंबई मार्केट हिट करता है, किक करता है कि मुंबई में ही सब कुछ करना है, मुंबई ही हमारी जान है? मुझे लगता है कि इट्स द सेफेस्ट रियल एस्टेट मार्केट। और आप क्या डिफरेंस देखते हैं मुंबई वर्सेस दिल्ली एनसीआर के एरियाज में? गुड़गांव एनसीआर एरिया का अपना खुद का चार्म है क्योंकि यहाँ पर वास्ट लैंड अवेलेबल है। मुंबई वुड बी वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन मुंबई एंड इन इंडिया। बच्चन साहब की लैंड थी, उसके ऊपर हम ये पूरा डेवलप कर रहे हैं। कौन सी 5 सिटीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इंडिया में? नंबर 1 है मुंबई, नंबर 2 है मुंबई, नंबर 3 है मुंबई। शुभ लाभ मित्रों, मैं मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लकी हैं और प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे साथ हैं श्री आनंद पंडित जी, जो चेयरमैन है श्री लोटस ग्रुप मुंबई से। और लग्जरी को इन्होंने न केवल रिडिफाइन किया है बल्कि इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल की रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस पूरे कंट्री में, पूरे मुंबई में क्रिएट किया है। तो सर वेलकम। थैंक यू। आपसे टाइम थोड़ा कम मिला है, परंतु नटशेल में जानना चाहूँगा, आप एक बॉलीवुड फिल्म मेकर भी हैं, रियल एस्टेट करते हैं, वास्तु शाहरुख खान साहब कहते हैं, आप उनके वास्तु हैंडल करते हैं। इसके अलावा आप एक चैरिटी भी काफ़ी करते हैं। आपको कौन-सा रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आई मीन जो रोल ऊपर वाला देता है वो सब रोल अच्छे लगते हैं, बट रियल एस्टेट इज़ माय पैशन। और बचपन से ही सोच रहा था कि मैं रियल एस्टेट करूँगा एंड आई एम ब्लेस्ड के वो रोल मिल गया है। और शुरुआत आपके एज़ ए बैंकिंग करियर से आपने की थी, जैसा आप नहीं, बैंकिंग मेरी पैरेलल थी, बट मैंने ज़्यादा रियल एस्टेट से ही शुरू किया था एंड रियल एस्टेट इज़ माय पैशन। मुंबई मार्केट सर आपका मतलब बचपन से मुंबई मार्केट आपने देखा है, आप मुंबई मार्केट में रहे हो, क्या स्पेशल है मुंबई मार्केट में? क्या मतलब रियल एस्टेट के टर्म्स में क्या आपको मुंबई मार्केट हिट करता है, किक करता है कि मुंबई में ही सब कुछ करना है, मुंबई ही हमारी जान है? मुझे लगता है कि इट्स द सेफेस्ट रियल एस्टेट मार्केट। ओके। पूरे इंडिया का अगर देखा जाए, 50 साल का अगर डेटा लिया जाए, 60 साल का डेटा लिया जाए, तो बॉम्बे ने जो एप्रिसिएशन दिया है और सेफ्टी दी है ये पर्टिकुलर एसेट क्लास को, जो रियल एस्टेट का एसेट क्लास है उसमें, तो मेरे ख्याल से और कोई सिटी में इतना एश्योरेंस मिला नहीं है इन्वेस्टर्स को। होल सिटी इज़ गेटिंग वर्टिकल डेवलपमेंट और उसकी वजह से थोड़ा-सा लिमिटेड स्टॉक रहता है क्योंकि 3 साइड दरिया है, 1 साइड पहाड़ी है, तो ज़्यादा उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो वही लैंड एरिया में हमें वर्टिकल जाना है, वर्टिकल लग्ज़री खड़ी करनी है। तो मेरे ख्याल से ये एक सेफेस्ट लोकेशन है इंडिया का। जी सर। और आप क्या डिफरेंस देखते हैं मुंबई वर्सेस दिल्ली एनसीआर के एरियाज़ में? दिल्ली एनसीआर और मुंबई, आई मीन मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट इट्स वेरी लोकलाइज्ड बिजनेस और हर एक एरिया का अपना अपना चार्म होता है। तो जैसे गुड़गांव एनसीआर एरिया का अपना खुद का चार्म है क्योंकि यहाँ पर वास्ट लैंड अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप हो रहा है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेशनल कैपिटल है और बड़ा लैंड पार्सल सब होते हैं। तो जैसे गोल्फ कोर्सेज, बड़ी क्लब्स, ये वो सब बन सकते हैं। बॉम्बे में वो थोड़ा-सा लिमिटेड है, लेकिन हमारे साथ पास में वो वर्टिकलिटी है और दरिया है। सबसे बड़ी बात, वी हैव गॉट वाटर फ्रंट और वाटर फ्रंट इज़ कंसिडर्ड टू बी लग्ज़री वर्ल्ड वाइड। पहले से ही मैनकाइंड को पानी के लिए एक अपना अट्रैक्शन रहा है और वो हमारे पास में 3 एक के हुए हैं। मुंबई सर हमेशा से मानते हैं कि मुंबई इन टर्म्स ऑफ इंडिया सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सबसे सुंदर शहर है।
और अब जब सर ये रीडेवलपमेंट पॉलिसीज़ जब आई हैं और जिस तरह से आप लोग नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल की बराबरी कब तक कर पाएँगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स? आपको क्या लगता है हम कहाँ खड़े हैं आज उस सेगमेंट में? लाइक सिंगापुर, दुबई और न्यूयॉर्क मेरे ख्याल से किसी भी सिटी के साथ में कंपेयर करना थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हमारी खुद की जो इश्यूज़ है, पॉपुलेशन है, हमारी रिसोर्सेज़ है, वो सब हमारा हमारा खुद का वो एक लिमिटेशन है। उसके साथ में किसी के साथ में भी कंपेयर करना वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बट यस, हमारा मुंबई का अभी ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे-अच्छे प्लान्स लेके आ रही है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। स्पेशली ये जो वाटर के ऊपर वाटरवेज़ जो बन रहे हैं, जो सी लिंक और कोस्टल हाईवे बन रहे हैं और बाकी की सब क्रॉस कनेक्टिविटी हो रही है, मेट्रो हो रहा है। ये सब की वजह से मुंबई वुड बी वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन मुंबई एंड इन इंडिया। वैसे आप भी गुजराती हैं सर, गुजराती जहाँ जाते हैं कमाल ही करते हैं और सुना है आप अपनी मदरलैंड गुजरात में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में कुछ करने वाले हैं बड़ा। उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा बताएँगे? गिफ्ट सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेट प्रोजेक्ट ऑफ आवर बिलोव्ड प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पर काफ़ी रियायतें दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और वो भी वाटर फ्रंट पे ही है, साबरमती रिवर के फ्रंट पे ये पूरी गिफ्ट सिटी बन रही है और अभी काफ़ी ऑपरेशनल भी ऑलरेडी हो गई है। तो वहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट 5.5 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं, जो बच्चन साहब की लैंड थी उसके ऊपर हम ये पूरा डेवलप कर रहे हैं। वो मिक्स यूज़ डेवलपमेंट रहेगा जिसमें रिटेल रहेगा, कमर्शियल ऑफिसेस रहेगी और रेसिडेंशियल रहेगा। अबाउट 40-45 माले का टावर रहेगा। वी आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल अप्रूवल्स। अप्रूवल्स आने के बाद में, रेरा आने के बाद में, वी विल बी डेफिनिटली शोकेसिंग दैट। सर आप रियल एस्टेट को शुरू से कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के हिसाब से इंडिया में कौन-सी आप 5 लोकेशंस को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, जहाँ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, रिटर्न के पर्सपेक्टिव से, लाइफ़स्टाइल के पर्सपेक्टिव से, कौन-सी 5 सिटीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इंडिया में? मुझे लगता है कि नंबर 1 है मुंबई, जी। नंबर 2 है मुंबई, नंबर 3 है मुंबई। बेस्ट 2 में पूरा इंडिया। गुड वन सर, किलर वन आई थिंक इट्स द सर कुछ देखिए एक जर्नी होती है, एक मिडिल क्लास की जर्नी होती है, एक एलीट क्लास की जर्नी होती है। होम बायर्स के लिए कुछ 1-2 टिप्स आप देना चाहें, कि जो चाहे पहली बार खरीद रहे हैं, चाहे लग्ज़री खरीद रहे हैं, चाहे अल्ट्रा लग्ज़री खरीद रहे हैं। बिकॉज़ ये मास का क्वेश्चन्स रहता है कि एक डेवलपर के एंगल से क्या वो हम चीज़ें समझें, देखें कि हमारा पैसा चीट ना हो, हमारे को अपना सपनों का घर मिले क्योंकि घर लेना सबके लिए आसान नहीं है। सबको एक बार संघर्ष करना पड़ता है। क्या आप अपने टिप्स देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ज़्यादा ग्रीड में ना जाना चाहिए होम बायर्स को। पूरा ड्यू डिलिजेंस अपना किया करना करना चाहिए। अच्छे कंसल्टेंट को रखें जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि कौन-सी बाय करनी चाहिए। डेवलपर का आगे का लीगेसी क्या है, आगे का उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर किए हैं और वो जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए उसमें जो लोग रह रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। सो मेरे ख्याल से हम एक छोटी-सी भी चीज़ लेने जाते हैं तो 10 लोगों को रेफ़रेंस पूछते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम रेफ़रेंस पूछना चाहिए और डेवलपर का और उसके प्रोडक्ट का, प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड के चेक प्रॉपर करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत थैंक अच्छा लगा। थैंक यू। छोटे से आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। और दिल्ली हमेशा आपके लिए तैयार है, आपके साथ जुड़ने को, आपके साथ काम करने को। एज़ ए एनआर हम लोग नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर का पार्ट हैं। हमारा दिल्ली चैप्टर एसोसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रोफेशनल है। पूरी रियल्टर फ्रेटर्निटी को आप जैसे डेवलपर मिले तो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। शो कब थैंक यू। थैंक यू। शुभ लाभ। थैंक यू।